क्या करना है, इस कर्व की, या इसको कॉनिक बोले, सेकेंड डिग्री का कर्व, इसकी ट्रेसिंग करनी है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ना। तो यहाँ ट्रेसिंग करने का मतलब सबसे पहले उसका नेचर फाइंड करेंगे कि ये कर्व हाइपरबोला है, पैराबोला है, एलिप्स है, किस फॉर्म में। तो नेचर के लिए क्या करें, सबसे पहले अपन ने कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय जनरल इक्वेशन, कौन सी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इससे अपन ने कंपेयर करा दिया। तो क्या आ गई कंडीशन, ए हो गया 1, 2h 1 है तो h कितना हो गया 1/2, बी हो गया 1, 2g है, x का कोफिशिएंट 1 तो g कितना होगा हाफ, 2f है 1 तो f कितना होगा 1/2, c कितना होगा -1। क्लियर, ये कंडीशन आ गई। अब अपन निकालें नेचर ऑफ द कॉनिक। कॉनिक का नेचर फाइंड करने के लिए अपन क्या निकालें, डेल। डेल क्या होगा, ए एच जी, ये एच जी, बी सी, ये एफ, ये एफ। ए कितना है अपना 1, एच कितना है हाफ, जी कितना है हाफ, ये हाफ, जी कितना है हाफ, बी कितना है 1, सी कितना है -1 और एफ कितना है हाफ और ये हाफ। क्लियर, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करें। 1 ये कवर हो गया, -1 -1/4, -1/2 -1/2 -1/4 प्लस हाफ 1/4 -1। क्लियर, इसको सॉल्व कर लें तो ये क्या आ जाएगी, डेल की कंडीशन ये आ जाएगा -1 नॉट इक्वल्स टू 0। अब एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर है अपना, ये आ जाएगा 1/4 माइनस ए बी यानी 1, कितना हो गया -3/, लेस देन 0, यानी एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या आ गया लेस देन 0, यानी एच स्क्वायर हो गया लेस देन ए। अब पूरा कंबाइन करके लिखो, चूंकि डेल नॉट इक्वल्स टू 0 है एंड एच स्क्वायर लेस देन ए बी है, सो गिवन कॉनिक फर्स्ट किसकी इक्वेशन हो गई, इलिप्स की इक्वेशन। अब अपन क्या निकालेंगे, जो ये मान लो इलिप्स बन रहा है, इलिप्स बनाने के लिए क्या क्या चाहिए कॉन्सेप्ट समझना। सबसे पहले उसका सेंटर चाहिए, क्लियर, सेंटर, और अपन निकालेंगे एक्सिस की लेंथ, फिर ये मेजर एक्सिस की इक्वेशन, माइनर एक्सिस की इक्वेशन, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। और एक चीज और निकालेंगे कि ये इलिप्स एक्स एक्सिस को कहाँ मिल रहा है, y0 पे, यानी इस कॉनिक में y0 निकाल के वो निकालेंगे कि एक्स एक्सिस पे कहाँ मिल रहा है। फिर दूसरी बार ये इलिप्स y एक्सिस को कहाँ मिल रहा है, x0 रख के निकालेंगे। तो ये सारी कंडीशन निकालने के बाद अपन ट्रेसिंग करेंगे। क्लियर, तो सबसे पहले निकाला जाएगा इसका सेंटर। सेंटर के लिए क्या करें, इसको फंक्शन मान लो, क्या होगा फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, सॉरी -1। फॉर सेंटर क्या कंडीशन होती है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स 0 एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई 0। डेल एफ अपॉन डेल एक्स 0 यानी एक्स के रेस्पेक्ट में करें 2x प्लस वाई, ये 2x प्लस वाई प्लस 1। डेल एफ अपॉन डेल वाई 0, y के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0।
इस सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो क्या हो जाएगा, कॉनिक का सेंटर। तो सबसे पहले नेचर निकाला, नेचर निकालने के बाद कॉनिक का सेंटर निकालेंगे। एक्सिस की लेंथ फाइंड करने के लिए ये जो भी कॉनिक का सेंटर आएगा उसको 0 0 पे शिफ्ट कराएंगे, एक्सिस की लेंथ निकाल लेंगे, एक्सिस की इक्वेशन निकालेंगे। और वो एक्सिस की इक्वेशन किसके लिए होगी, कॉनिक 0 0 के लिए। अपन को किसके लिए चाहिए, ये। तो अपन 0 0 को इसके सेंटर पे शिफ्ट करा देंगे, एक्सिस की इक्वेशन आ जाएगी। फिर ये एलिप्स एक्स एक्सिस को कहाँ मिलता है, y0 रख के एक्स की वैल्यूज निकालेंगे, y एक्सिस को कहाँ मिलता है, x0 रख के वैल्यूज निकालेंगे, और इन सारी कंडीशन को लेके ट्रेसिंग करेंगे। इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व करना, तो क्या आएगी कंडीशन, सॉल्विंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, x हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, सिंपल जैसे सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू -1/3, y की भी -1/3। तो कॉनिक फर्स्ट का सेंटर, ये जरूर लिखना किसका हुआ, फर्स्ट का सेंटर जो केंद्र है वो कितना हो गया, -1/3 -1/3। क्लियर, ये हो गई सेंटर की कंडीशन। अब अपन क्या करें, ये आया अपने पास सेंटर। अब सेंटर को -1/3 -1/3 को 0 0 पर शिफ्ट कराने पर, क्योंकि ये है जनरल, अपने को स्टैंडर्ड वाला चाहिए, शिफ्ट कराने पर कॉनिक की इक्वेशन दो लिखी थी, सेंट्रल फॉर्म में भी लिख सकते हो, डेल वाली में भी, कोई सी भी लिख दें, डेल भी है अपने पास। तो ये आ जाएगी कंडीशन अपने पास, x² + xy + y² माइनस डेल h² - ab = 0। x² चाहे सेंटर वाली भी लिख सकते हो, प्लस g∝ f बीटा + c, और नहीं तो इस फॉर्म में लिख दें। डेल क्या आया था अपने पास, -1, और h² - ab की वैल्यू क्या आई अपने पास, -3/4। क्लियर, ये कंडीशन आ गई। तो ये आ जाएगा = 0, x² + xy + y², कॉन्सेप्ट समझना। ये कितना होगा, -4/3 है ना, माइनस के उधर शिफ्ट कर दें, +4/3। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कराने के लिए 4/3 से डिवाइड करा दें, तो क्या आ जाएगा, 3/4 x², 3/4 xy, 3/4 y² = 1। ये फोर्थ इक्वेशन, ये आ गई अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो बाय इक्वेशन फॉर स्मॉल ए एच भी ऑलरेडी आ चुके हैं, तो अपन इससे क्या लेंगे, जो ये x² का कॉफिशिएंट है वो कैपिटल A हो जाएगा। 2hxy होता है, यानी 2h 3/4, तो h कितना हो जाएगा, 3/8, और b कितना होगा, 3/4। अब लेंथ ऑफ एक्सिस R4, यहाँ स्मॉल लेते हैं तो अभी क्या लेंगे, कैपिटल, AB - h² - r² a + b + 1 = 0। R4 a × b 9/16 - h² 9/64 -r², इन दोनों का सम 6/4 + 1 = 0। क्लियर, इनको सॉल्व कर लें, तो ये क्या आ जाएगी, r² में द्विघात समीकरण। इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगी अपने पास 27 r⁴ 96 - r² + 64 = 0। क्लियर, डायरेक्ट लिख दें। अब ये r में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स निकालने, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर देखेंगे कि सम करने पर -96 और मल्टीप्लिकेशन भी आना चाहिए। तो क्या करें अपन इससे, अच्छा कंडीशन, श्रीधराचार्य स्टैंडर्ड फॉर्मूला, -b ± b² -4a है 27 64 / 2a,
ये 27। इसको सॉल्व कर लें तो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू अलग अलग लेने पर आर स्क्वायर की दो वैल्यूज आ जाएगी, एक आ जाएगी 8/9 और दूसरी आ जाएगी 8/3। सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। ये आर स्क्वायर की दो वैल्यूज आ गई। अपना ऑलरेडी इलिप्स आ चुका है ना, और ये दोनों भी कैसी वैल्यू आ रही, पॉजिटिव। अगर मेरे एक नेगेटिव आ रही होती तो इसका मतलब क्या, अपन ने कहीं मिस्टेक की, यहाँ तो इधर गलत निकली है या आगे नेचर गलत निकला, तो इलिप्स आए यानी दोनों वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। अब बड़ी कौन सी है, 8/3, उसको R1 स्क्वायर मान ले, छोटी वाली को R2 स्क्वायर मान ले। तो ये अपन ने लेट कर लिया, R1 स्क्वायर 8/3। अब इससे लेंथ ऑफ एक्सिस निकाल लेंगे, फिर उससे इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकाल लेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट। तो यहाँ R1 स्क्वायर हो गया 8/3, R2 स्क्वायर 8/9। बड़ी वाली को अपन ले लेंगे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, है ना, तो क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यानी दीर्घ अक्ष की लंबाई 2R1 है ना। बड़े से हमेशा मेजर निकलेगी, बड़ा ये था, इन दोनों में से जो बड़ा था मैंने उसको R1 स्क्वायर, छोटे को R2 स्क्वायर मान लिया। तो 2R1 कितना हो जाएगा, अंडर ऑफ 8/3 R1 स्क्वायर है ना। ये आ गई लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2R2 कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 8/9। इसको भी सॉल्व करना चाहो तो 2 आएगा, यानी 4√2/3। ये भी आ जाएगा अपना 4 और √9 यानी 3। क्लियर, ये आ गई कंडीशन। अब चाहे कॉनिक का सेंटर 0 0 हो, चाहे -1/3 हो, दोनों की लेंथ सेम होगी, है ना। शिफ्ट करने पर भी वही कॉनिक बनेगा उसी साइज का। अब इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगी, और इनको अंडरलाइन करते जाना जो जो निकाल रहे हैं अपन, है ना। क्या आ जाएगा, a - 1/r² x प्लस hy = 0। a कितना है, पहले तो ये लें इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, क्या होगी, a कितना है अपने पास 3/4 -1/r1। यहाँ क्या आ जाएगा, R1 की वैल्यू कितनी है 8/3, है ना, R1 रखा है, और x प्लस h कितना है अपने पास 3/8, ये y = 0। तो ये कितना हो गया 3/4 - 3/8 x प्लस 3/8 y = 0। 8 एलसीएम ले लें तो ये कितना हो जाएगा 6 - 3 यानी 3, 3/8x 3/8y = 0, यानी x प्लस y = 0। ये किसकी इक्वेशन आई, मेजर एक्सिस की। और ये कौन से कॉनिक के लिए है, कॉनिक अपना 4, उसके लिए मेजर एक्सिस, है ना। और इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस क्या हो जाएगी अपने पास, माइनर एक्सिस में हो जाएगा a - 1/r² x प्लस hy = 0। a है अपना 3/4, R2² यानी कितना होगा ये, तो 9/8 हो जाएगा। x h कितना है अपना 3/8, कितना हो जाएगी कंडीशन अपने पास 6 -3/8 x प्लस 3/8 y = 0, यानी x माइनस y = 0, -3/8 कॉमन निकाल दिया। अब इससे अपन क्या लें, ये कौन से कॉनिक के लिए थी, 0 0 के लिए। अब कॉनिक 0, ये सेंटर 0 0 को -1/3 पर शिफ्ट कराने पर, लैंग्वेज जरूर लिखना, कॉनिक फर्स्ट के लिए
कॉनिक लिखो या अपने को पता है वो कॉनिक कैसा एलिप्स। फर्स्ट के लिए इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, कॉन्सेप्ट समझना। ये आई थी इक्वेशन, शिफ्ट कैसे होगी, x माइनस 1/3 प्लस y माइनस ये कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू 0। ये कितना हो गया, x प्लस वाई, ये माइनस 1/, ये प्लस 1/3, 1/3 कितना हो गया 2/3, इधर आएगा तो माइनस 2/3। ये किसकी आ गई, इक्वेशन आ गई किसकी, मेजर एक्सिस की है ना, कॉनिक इसके लिए। और फिर अब अपन क्या ले लें, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। शिफ्ट करा दें, कैसे शिफ्ट कराओगे, ये है इसमें शिफ्ट करा दो। फिर अब उसके बाद इसमें एक बार x0 रख के y की वैल्यू निकाल लेंगे कि इलिप्स एक्सिस को क्या मिल रहा है, और y0 निकाल के x की वैल्यू निकाल के फिर ट्रेसिंग कर लेंगे। तो ये आई अपने पास मेजर एक्सिस की इक्वेशन। अब माइनर में क्या होगा, ये x शिफ्टिंग करा रहे हैं अपन -1/3 पे, तो x -1/3 माइनस y माइनस -1/3 0, ये x माइनस y इक्वल्स टू 0। अब जो अपना कॉनिक है, ट्रेसिंग करने के लिए x एक्सिस को कहाँ मिलता है, y एक्सिस को कहाँ मिलता है, उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट में एक बार x0 रख दो तो y² प्लस y माइनस 1, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई y में, तो y के लिए सॉल्व करें तो y माइनस b प्लस माइनस अंडर ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये वैल्यू आ गई। पॉजिटिव नेगेटिव लेने पर y की दो वैल्यूज आ गई। ऐसे फर्स्ट में y0 रखा तो x² प्लस x माइनस 1, वही सेम इक्वेशन आ रही है, सेम वैल्यूज आ गई। अब इन सारी कंडीशन से मैं सबको एक साथ लिख रही हूँ। अपना सेंटर क्या निकला था, -1/3 -1/3, यानी ये आ गया। मेजर एक्सिस की इक्वेशन क्या आई, x प्लस वाई इक्वल्स टू -2/3। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए उसको किस फॉर्म में चेंज कराना पड़ता है, इंटरसेप्ट, अंतःखंड रूप में, है ना। तो x अपॉन a यानी -2/3 से डिवाइड करा दिया, y अपॉन -2/3 इक्वल्स टू 1। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आ गई कंडीशन। माइनर एक्सिस की इक्वेशन है x इक्वल्स टू y, और ये जो है अपन ने रखा x0 रखा, यानी y एक्सिस पे कहाँ मिल रहा है, ये कंडीशन आ गई, x0 होगा, x0 रख के तो ये दो पॉइंट्स निकाले, और ये वाली कंडीशन है y0 रखा, यानी x एक्सिस पे इन दो पॉइंट्स पे मिल रहा है। इन कंडीशन को लेके अपन क्या करेंगे, ट्रेसिंग। क्लियर। अब इन सारी कंडीशंस को लेके ट्रेसिंग करेंगे। सबसे पहले देखिए सेंटर क्या है, -0.3 की वैल्यूज कहाँ तक जा रही है, ये -0.6, ये अपना है 0.61, -1.6, नेगेटिव में -1.61 तक जा रही है, पॉजिटिव में 0.66 तक जा रही है। तो यहाँ अपन ने क्या ले हैं, ये 0.22 का डिफरेंस लेना है ना, 0.2 माइनस के 0.46, 8 -1 -1.6 तक तो चाहिए अपने को, पॉजिटिव में 0.6 तक चाहिए, 0.8 तक ले लिया, इधर भी ये इधर भी। सबसे पहले इस पे बनाएंगे सेंटर, कितना है अपना -0.3 और ये 33 -0.33, ये इन दोनों के बीच में 0.33 आएगा, थोड़ा सा इधर ले लें, ये आ जाएगा अपना यहाँ। क्लियर, ये आ गया अपना सेंटर। सेंटर के बाद इजी वे में क्या बनाया अपन, ये माइनर एक्सिस कौन सी अपने पास, x इक्वल्स टू y, कैसे होती है ये, ओरिजिन से पास होगी, दोनों से सेम एंगल बनाएगी, और सेंटर से भी पास होगी, है ना। ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा, सिंपल कॉपी में बनाना है अपने को। ये हो गया, ये कौन सी हो गई, माइनर एक्सिस, x इक्वल्स टू y। मैं सिंपल जैसे एलिप्स बनाती हूँ, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सेंटर, सेंटर से ही मेजर एक्सिस जानी चाहिए, माइनर जानी चाहिए, दोनों लंबवत होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, इस चीज का यूज करेंगे। तो ये हो गई सेंटर से, माइनर चलेगी। मेजर क्या है अपने पास, कहाँ मिल रही है मेजर एक्सिस अपने पास,
-0.66 पे, यहाँ आ जाएगा। ये 0.7 इससे थोड़ा सा पहले ही, ये इधर तुम्हारा नहीं बन रहा है थोड़ा शेप, पॉइंट्स को कम ज्यादा कर लो, है ना। अपने को पेंसिल से ही बनाना है, ये थोड़ा सा शेप सही होना चाहिए। मैम पॉइंट्स कम ज्यादा करने पर ये इससे निकलनी चाहिए। अब देखो मेरा थोड़ा कम ज्यादा हो रहा है कि, तो अपने क्या होना चाहिए, इसके परपेंडिकुलर। क्लियर। मैं थोड़ा सा सेंटर को यहाँ कर लूँ, ये मेजर एक्सिस क्या आ गई, x प्लस वाई इक्वल्स टू -2 आ गई। मेजर और माइनर दोनों किससे निकलनी चाहिए, सेंटर से। आ रही है, दोनों आपस में लंबवत। फिर अब अपन देखें क्या कंडीशन है, ये कहाँ मिल रही है, एक्स वाई एक्सिस को 0.61 पॉजिटिव और -1.61, 0.61 लगभग ये यहाँ आ जाएगा पॉइंट, और -1.61 वो यहाँ आ जाएगा। दूसरा एक्स एक्सिस पे 0.61 ये हो गया, -1.61 वो यहाँ आ जाएगा। 4 पॉइंट से कॉन्सेप्ट समझना, जो ये शेप इस तरह से होता है, किस पे होता है, ये मेजर एक्सिस पे। मेजर कौन सी है अपने, ये माइनर, और ये कौन सी है अपने पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू -2/3, ये मेजर है। यानी इस पे अपना ये शेप आएगा, तो इसके लिए क्या कंडीशन आएगी, और यहाँ शेप पे ये दोनों तरफ से बराबर जा रही है, तो ये आ जाएगा अपना जो मोड़ा है अपना, वो यहाँ है मेजर पे। आ रहा है, इधर और इधर बराबर, इधर और इधर बराबर। अब ध्यान से देखना, अपन जो एलिप्स बनाते हैं, इधर जितना पोर्शन है इधर, ऊपर जितना नीचे। अब मेरा आ रहा है ऊपर ज्यादा, नीचे कम आ रहा है, थोड़ा इसको चेंज कर दो, है ना। शेप सही बनना चाहिए अपना। ये बन गया अपना एलिप्स। पहले डैश डैश करके बनाना, फिर पूरा बनाना, तो मेन शेप सही होना चाहिए इसका। क्लियर। इसके बराबर इधर जितना पोर्शन है, इधर इधर बराबर है। ये सिंपल से अपना छोटा सा मैं बना रही हूँ, तो ये यूं बनेगा अपना, इधर है अपना, तो कैसी कंडीशन आ जाएगी, ये सेंटर होने के कारण ये है अपनी मेजर, ये सेंटर, तो ये यहाँ से जा रहा है, तो इस फॉर्म में आ जाएगी कंडीशन। क्लियर। इस तरह से शेप बन जाए। तो पॉइंट्स थोड़े कम ज्यादा आगे पीछे कर सकते हैं, उसका शेप सही होना चाहिए। शेप का मतलब ये माइनर एक्सिस, इसके जितना पोर्शन इधर है, तो बराबर में पोर्शन उधर होना चाहिए, और मेजर एक्सिस पे इसका मुड़ा होता है इस फॉर्म में, इस तरह से शेप बनता है, तो ये शेप बनना चाहिए। तो सबसे पहले बनाया सेंटर, मेजर और माइनर एक्सिस वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। जो इसका मेन शेप बन रहा है वो किस पे बनता है, मेजर एक्सिस पे, तो वो शेप बना दिया अपन ने। ये मेंशन कर देना, ये अपनी है माइनर, ये है मेजर, और ये सेंटर है -1/3, -1/3। ये पॉइंट्स लिखने की जरूरत है। क्लियर। ये बन गया अपना एलिप्स।